हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सिमेट्रिक ग्रुप S3 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑल्टरनेटिव ग्रुप होता क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ग्रुप को समझना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस की सारी परमुटेशन ग्रुप मैंने प्लेलिस्ट तैयार किया है, जहां से आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो पहले आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं ऑल्टरनेटिव ग्रुप होता क्या है। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप, आप जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है वहां पे जितने भी इवेंट परमुटेशन रहेगा, उस इवेंट परमुटेशन अगर सेट में ले लेते हैं, वो सेट ग्रुप बनता है, उसे ही हम स्पेशल ऑल्टरनेटिव ग्रुप कहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ऑल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ इवेंट परमुटेशन, मैंने पहले आपको कहा था, दिस सेट ऑफ एन ऑल इवेंट परमुटेशन ऑफ डिग्री n इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाय 2 फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन। मैंने जो कहा था आपको, कोई भी अगर आपके पास परमुटेशन ग्रुप जहां पर सिमेट्रिक ग्रुप में जितने भी इवेंट परमुटेशन होगा उसको आप लेके एक सेट बना लेते हैं और उस सेट ग्रुप फॉर्म करेगा, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप की प्रोडक्ट क्लोज्ड होता है, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स भी होगा, क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। सो फ्रेंड्स, देखिए, आपको याद रखना होगा, कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप आप S3 या S4 लेते हैं तो इस ऑल्टरनेटिव ग्रुप को AN से डिनोट किया जाता है। यानी कि अगर सिमेट्रिक ग्रुप S3 होता है तो इसका ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 होगा, और अगर S4 कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है, यहाँ पे जो भी इवेंट परमुटेशन यानी कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप इसका आएगा, उसे हम A4 से डिनोट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका आपको याद रखने होगा, S3 की ग्रुप की ऑर्डर में 3 फैक्टोरियल, यानी कि अगर SN कोई भी परमुटेशन ग्रुप होगा तो उसके अंदर n फैक्टोरियल परमुटेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो A3 यानी कि A3, A4, AN ऑल्टरनेटिव ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो n फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि आप जानते हैं ऑड परमुटेशन और इवेंट परमुटेशन मिलके सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है। उसमें से अगर आप इवेंट परमुटेशन ले लेंगे तो सिर्फ ऑड परमुटेशन रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 डिवाइड होगा। यानी कि आपके पास कोई भी S3 सिमेट्रिक ग्रुप है तो उसका A3 जो ग्रुप होगा उसमें से 3 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि हाफ एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। इसीलिए ऑल्टरनेटिव ग्रुप का ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाई 2। सो फ्रेंड्स, पहले इसका प्रूफ जान लेते हैं कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप बनता है या नहीं। यहाँ पे देखिए, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, आप कोई भी परमुटेशन इवेंट परमुटेशन FG AN से ले लीजिए, जब आप इसको कंपोज करेंगे यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो भी ये AN में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, एसोसिएट प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। लेट F, G, H बिलोंग्स टू AN, F नॉट G नॉट H इक्वल टू F नॉट G नॉट H फॉर ऑल G, H बिलोंग्स टू F, G, H बिलोंग्स टू AN। ये भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा था, आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी परमुटेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, F बिलोंग्स टू AN, AN की कोई भी परमुटेशन F, अगर इवेंट परमुटेशन F लेते हैं तो उसका इनवर्स भी रहेगा और F इंटू F इनवर्स आइडेंटिटी दे देगा। सो फ्रेंड्स, ये ग्रुप बन जाएगा। मैं अब आपके साथ यहाँ पे जो A3 ग्रुप होता है, ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 होता है, इसका एलिमेंट कैसा होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जान लेते हैं ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए, ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सिमेट्रिक ग्रुप S3 डिस्कस किया था। उस सिमेट्रिक ग्रुप आप जानना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप S3 के अंदर एलिमेंट होता है आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था, अगर ऑल्टरनेटिव ग्रुप के डेफिनेशन में अगर कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप SN होगा, वहां पे जो जितने भी एलिमेंट इवेंट परमुटेशन होगा उसका ही सेट ऑल्टरनेटिव ग्रुप होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप S3 में इवेंट परमुटेशन कितना है। इवेंट परमुटेशन कैसे फाइंड करते हैं, आपको कोई भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में लिखना होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे 1 2 ट्रांसपोजिशन में लिखा है, 1 3 भी लिखा है, 2 3 भी लिखा है। ये सारे
ऑड नंबर है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये ऑड परमुटेशन होगा। आपको इवन परमुटेशन की सेट चाहिए। सो फ्रेंड्स, ट्रांसपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी परमुटेशन आप पकड़ लीजिए 1 2 3 4, जब आप इसको ब्रेक करेंगे 1 4 1 3 1 2 ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी कि परमुटेशन का अगर 2 लेंथ की साइकिल में लिखा जा सकता है तो उसे हम परमुटेशन कहेंगे, यानी कि 2 लेंथ ऑफ साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, जब आप S3 को, इस एलिमेंट को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ट्रांसपोजिशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए, इसे ट्रांसपोजिशन लिखेंगे तो ये आएगा 1 3, तो ये आएगा 1 2। जब इसे लिखेंगे तो ये आएगा 1 2, तो ये आएगा 1 3। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन इवन नंबर, जब आप इसको मैंने ब्रेक किया तो ये इवन ट्रांसपोजिशन, यानी कि 2 ट्रांसपोजिशन आ रहा है। जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे भी 2 ट्रांसपोजिशन ये आ रहा है, यानी कि ये इवन परमुटेशन होगा। तो और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, A3 में क्या आएगा, एक आइडेंटिटी आ जाएगा, ये इवन परमुटेशन 1 2 3, तो ये आएगा 1 2 3 भी आएगा। यहाँ पे देखिए ये और एक इवन परमुटेशन, तो ये आएगा 1 3 2। तो S3 में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, यानी कि सारे इवन परमुटेशन की सेट ही ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 में आएगा। सो फ्रेंड्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, पिछले वीडियो में यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ S3, सिमेट्री टू S3 का ऑर्डर क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है, यानी कि 6 परमुटेशन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे A3 में क्या आएगा, आपने सारे इवन परमुटेशन लिख लिया और ऑड परमुटेशन यहाँ पे बचा है। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ A3 क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई 2। अगर Sn कोई भी परमुटेशन ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ An होगा n फैक्टोरियल बाई 2, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि 6 बाई 2। तो यहाँ पे 3 मेंबर होगा, यहाँ पे देखिए 3 मेंबर रहा है, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। सो फ्रेंड्स, इसे ही हम ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 बोलते हैं। मैं A3 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की ऑर्डर के साथ अब डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, उससे पहले अब एक इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस कर लेते हैं। Sn इज नॉन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे देखिए S3, यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू 3 और 3 से बड़ा हो जाता है तो Sn यानी सिमेट्रिक ग्रुप, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप S3 S4 S5 सारे नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर n 3 या 3 से बड़ा है तो Sn यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप Sn नॉन एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन मे नॉट कम्यूटेटिव। अगर दोनों परमुटेशन वहां पे लेंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट नोट देखिए, An इज नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर n greater equals to 4। An इज नॉन एबिलियन ग्रुप फॉर n greater equals to 4। n 4 या 4 से ज्यादा हो जाता है तो An यानी कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप A4 A5 ये सारे नॉन एबिलियन ग्रुप होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, तो A1 A2 A3 ये सारे एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये CSR नेट गेट IIT की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटिव ग्रुप के अंदर जो A3 होगा, उस A3 में एलिमेंट की ऑर्डर ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे। सो फ्रेंड्स, इस नियम को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव ग्रुप जैसे कि A4 A5 A6 A7 ऐसे करके कोई भी ऑल्टरनेटिव ग्रुप के पास कितने भी ऑर्डर की एलिमेंट होगा, आप कितना होगा उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, A3 ग्रुप को देखिए, ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि A3 ग्रुप के अंदर ऑर्डर 1 के कितना एलिमेंट होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्डर 1 की एलिमेंट एक ही होता है जो आइडेंटिटी, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी एक ही रहेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल्टरनेटिव ग्रुप A3 में ऑर्डर 2 की कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो फ्रेंड्स, इसको देखिए, इसको करने के लिए आपको A3 को फैक्टर में ब्रेक करना होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, A3 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1 + 1 + 1 पार्टीशन में 3 का पार्टीशन आपको करना होगा। सो फ्रेंड्स देखिए, 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1, 3 को लिखा जा सकता है 1 + 2 और 3 को लिखा सकता है 3। सो फ्रेंड्स देखिए, जब मैं इसको लिखूंगा तो ये 1 एलिमेंट, तो मैं इसको A नाम दे देता हूँ, इसको B नाम देता हूँ और इसको C नाम देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका लेंथ यहाँ पे एलसीएम ऑफ 1 1 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1 ऑर्डर की एलिमेंट 1 रहेगा तो 1 हो गया। सो फ्रेंड्स आप देखिए, जब इस परमुटेशन को इस पार्टीशन को जब आप लिखेंगे तो ये आएगा A और ये आएगा BC।
जब ये BC आएगा, आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोजिशन, एक ट्रांसपोजिशन आ रहा है और एक ऑड नंबर है, यानी कि ये ऑड परम्यूटेशन। यानी यहाँ पे देखिए, जब इसका आप ऑर्डर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 1, 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखिए ABC ये ऑड परम्यूटेशन है, तो यहाँ पे A3 में ऑड परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि 2 ऑर्डर की कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSR नेट गेट IIT जैम BSc में पूछा जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देता है। सो फ्रेंड्स मैं आपके एवर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स ये नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स अब 3 यहाँ पे देखिए द नंबर, तो यहाँ पे 0 आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे देखिए A3 में ऑर्डर 3 की कितने एलिमेंट होगा, तो मैं 3 को लिख सकता हूँ ABC। सो फ्रेंड्स 3 को ABC लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए जब इस परम्यूटेशन को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा AC, ये आएगा AB। सो फ्रेंड्स इसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये इवेंट ट्रांसपोजिशन, ये इवेंट परम्यूटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट ट्रांसपोजिशन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1, 2 ट्रांसपोजिशन आ रहा है, यानी कि इवेंट परम्यूटेशन होगा। इवेंट परम्यूटेशन, तो इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम ऑफ 3 होगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका लिखने का प्रोसेस देखिए, यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, तो पहले आपको क्या करना होगा, 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। S3 ग्रुप के अंडर मैंने जो एलिमेंट ढूंढा था उसे आप देखेंगे तो सेम है, तो 3 फैक्टोरियल पहले लिख दीजिए। A3 होगा तो 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए पे 3 एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 1, 3 एक बार आ रहा है, वहां पे जो पावर पे यहाँ पे जो पावर यहाँ पे मैंने लिखा है इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे 3 टू द पावर 2 आ जाता है तो 3 टू द पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर 3 3 बार आ जाता है तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर 3 के साथ 1 प्लस 1 आ जाता है तो 1 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स देखिए कितने एलिमेंट में आप आपके इसका क्लास इक्वेशन देखिए, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 ऑर्डर की एलिमेंट 1 रहेगा और 3 ऑर्डर की एलिमेंट 2 रहेगा और 2 ऑर्डर की एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।